नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएसपी आवासों में अवैध कब्जों की बाढ़, अनफिट ब्लॉकों में हादसों का इंतजार। सांसद राहुल गांधी ने किया वर्चुअल लोकार्पण, कुम्हारी में हाईटेक एजुकेशन की शुरुआत। गृह मंत्री ने ली विभागीय समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिया उचित दिशा निर्देश। युवा मोर्चा ने की सीएम के पुतला दहन की पुरजोर कोशिश, पुलिस ने छीना पुतला। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कुम्हारी में अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त शासकीय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण सांसद राहुल गांधी के द्वारा हुआ। वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम के मौके पर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया भूपेश बघेल के निर्देशानुसार इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस स्कूल में हाईटेक एजुकेशन का लाभ कक्षा पहली से लेकर कक्षा 11वीं तक के छात्रों को मिलेगा। वर्तमान में 670 छात्र एडमिशन ले चुके हैं। स्कूल में अत्याधुनिक साइंस लैब, लाइब्रेरी एवं बच्चों के खेलकूद की भी सुविधा उपलब्ध है। पिछले 6 माह से की गई योजना को मूर्त रूप रविवार को दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की सुपुत्री स्मिता बघेल और पुत्र चैतन्य बघेल भी उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की विशेष उपस्थिति में दुर्ग के जिला पंचायत सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से विभागीय बजट तैयार करने एवं स्वीकृत कार्यों की समीक्षा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा की गई। विभागीय बजट संबंधी एवं स्वीकृत कार्यों की समीक्षा को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की मौजूदगी में दुर्ग के जिला पंचायत सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि विभागीय योजनाओं का लक्ष्य के अनुसार तेज गति से क्रियान्वयन किया जाए व कार्य में समय सीमा का विशेष ध्यान अधिकारियों द्वारा रखा जाए। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान सभी अधिकारियों को रखना होगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की धुरी साबित होगी, जिसके लिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गौठान में हर संभव सुविधा उपलब्ध हो। गौठान आजीविका मूलक गतिविधियों का केंद्र बने। गोधन न्याय योजना का लोगों को लाभ मिले। बैठक में हुई चर्चा को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विस्तृत जानकारियां कुछ इस तरह से दी। आज की बैठक मूल रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा की बैठक थी। दुर्ग विधानसभा ग्रामीण जो मेरा है, उसके इस 20 महीने में सरकार बनने के बाद जो काम हम लोगों ने किया है, जो स्वीकृति की है, जो बजट में डाला है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है कि उसमें कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, अधूरा है तो क्यों है, इस बात की समीक्षा के लिए बैठक था। और नया बजट भी अभी बनाना है, तो अभी दौरा मैं किया हूँ सब गांव का, तो अधिकारियों को दिए हैं कि इसके नया बजट बनाने के लिए एस्टीमेट बनाएं, तैयार करें, भेजें। ये जानकारी उन लोगों को दिया गया है। मरवाही चुनाव में मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा को अंग्रेजों का मुखबिर कहने पर भाजयुमों ने सोमवार को दुर्ग में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। मरवाही उपचुनाव में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भाजपा के पूर्वजों के खिलाफ स्तरहीन बयान देने तथा विजयादशमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने वाले कांग्रेस संगठन के नेताओं पर शिकायत के बावजूद भी कार्यवाही न होने के विरोध में भाजयुमों ने प्रदेश भाजयुमों के आह्वान पर सीएम भूपेश बघेल का पुतला दहन करने की कोशिश की। दुर्ग पुराने बस स्टैंड के पास पुलिस बल और भाजयुमों के मध्य पुतले को लेकर काफी झूमाझटकी भी हुई और पुलिस पुतला छीनने में कामयाब रही। जनता युवा मोर्चा द्वारा जो मरवाही में जो भूपेश बघेल जी ने एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज अंग्रेज के मुखबिर थे, उन्होंने एक बयान दिया था। उस विषय को लेकर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज संभाग मुख्यालय में
मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने का आह्वान किया था। और दुर्ग में विजयदशमी जो हम हिंदुओं का एक आराध्य पर्व है, उस दिन कांग्रेस के छात्र संगठन के लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रावण रूपी पुतला दहन किया था। इस विषय पर हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लिखित आपत्ति किया था। पुलिस प्रशासन ने अब तक इस पर कार्रवाई नहीं किया। ये दोनों मुद्दे को लेकर आज जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उग्र आंदोलन की शुरुआत किया है और बहुत ही सकारात्मक आंदोलन हुआ है। पर यह दुर्भाग्यजनक है, इस पूरे आंदोलन को कुचलने के लिए कांग्रेस की सरकार ने पुलिस प्रशासन के बड़े उच्च स्तर के अधिकारियों को, टीआईओ को और पुलिस बल को बड़ी संख्या में लगाकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। बीएसपी के आवासों में अवैध कब्जों की बाढ़ सी आ गई है। हालात ये हैं कि बीएसपी ने जिन आवासों को अनफिट घोषित कर रखा है, वहां पर लोगों ने डेरा जमा रखा है। यदि कल को खुदा न खास्ता कोई गंभीर घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भिलाई इस्पात संयंत्र अपने आवासों में अवैध कब्जाधारियों को रोकने में असफल रहा। शुरुआती दौर में 72,000 कर्मचारियों के लिए 33,320 आवासों का निर्माण हुआ था। सन 2006 में बीएसपी ने 1766 आवासों को अनफिट घोषित करते हुए उन्हें तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन अनफिट आवासों को बीएसपी कर्मचारियों ने खाली किया तो कब्जाधारी ने कब्जा जमाया। हालात ये हैं कि एक ब्लॉक के 4 मकानों के खिड़की दरवाजे नदारत हैं तो 2 मकानों में लोग आराम से निवासरत हैं। भाजपा शासन काल में हॉस्पिटल सेक्टर के अनफिट ब्लॉक को तोड़ने गई नगर प्रशासन की टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ऊपर से डांट अलग मिली। कुछ ब्लॉक्स को डिसमेंटल किया गया था। कुछ ब्लॉक्स को डिसमेंटल करते समय आपको याद होगा कि कुछ ऑपोजिशन हुआ था। कुछ लोग जो है वहाँ पे जो थे वो खाली करने को राजी नहीं हो रहे थे। उसके बाद जो है वो समझाइश उनको दी गई और कुछ जहाँ जो पूरी तरीके से जो खाली हो चुका था ब्लॉक को, उसको डिसमेंटल तो कर दिया गया सेक्टर 6 में। ये मार्केट के पास घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी सर? वहाँ रहने वाले लोगों की या बीएसपी प्रबंधन की? देखिए, इसमें हम लोग तो हमारे प्रबंधन ने जो है निर्णय जो अनफिट ब्लॉक्स को डिक्लेयर किया है उसमें धीरे धीरे वो क्रम मतलब चरणबद्ध तरीके से उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। इस पर सीधा जिम्मेदारी अगर बोले तो फिर मतलब उसमें क्या है कि देखिए उसमें जो हम समझाइश दी जा रही है लोगों को कि आप उसको खाली करिए, अन्यथा दूसरे क्वार्टर में लीजिए। अभी भी कुछ वैकेंट क्वार्टर्स हैं, लेकिन कई ऐसे जिद पे बहुत सारे लोग हैं जो उनमें से जो है नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। पिछले 14 सालों से बीएसपी प्रबंधन खाली लोगों को समझा ही रहा है कि आप मकान खाली कर लीजिए। नहीं, उसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट भी कुछ लोग हैं जो अनऑथोराइज तरीके से रह रहे हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम कोशिश में लगे हुए हैं, प्रबंधन उनके साथ लगातार जो है वार्तालाप करती रह रही है, समझाइश दे रही है कि आप उसको मकान खाली करिए। जो ज़्यादा डैमेज जो ब्लॉक्स थे उनको तो हमने सफाई करके पूरा मैदान कर दिया है और बाकी में जो है चरणबद्ध तरीके से उसको एक्शन लिया जा रहा है। उसमें नेतागिरी का चक्कर कहें या फिर नगर प्रशासन के अधिकारियों की जेब भराई कहें, दोनों ही परिस्थितियों में यदि कोई घटना घटित होती है तो आम जनता ही अकाल मौत का शिकार होगी। कारण इन 14 सालों में नगर प्रशासन के अधिकारी 14 ब्लॉक भी नहीं तोड़ पाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। भिलाई निगम क्षेत्र में मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कराई जा रही है, जिसका लाभ लेने लोग स्वयं ही मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंच रहे हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप मोहल्ले में ही चिकित्सकों द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा देने के लिए भिलाई नगर निगम महापौर व विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के कामगार लोगों को निःशुल्क जांच के साथ दवाइयों की व्यवस्था मोबाइल मेडिकल यूनिट में कराई जा रही है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी खांसी जैसे करीब 40 बीमारियों का इलाज व दवाइयां भी निःशुल्क यहां पहुंचने वाले लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में दी जा रही सुविधाओं को लेकर जोन एक आयुक्त सुनील अग्रहरी ने ग्रैंड न्यूज के माध्यम से जनता को अवगत कराया। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव योजना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना।
और इस योजना के अंतर्गत संगठित असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं जो लेबर विभाग के माध्यम से पंजीकृत हैं उनको निःशुल्क जांच के साथ दवाइयों की व्यवस्था इस शिविर में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके निर्धारित कार्यक्रम और रूट चार्ट जारी किए गए हैं। जोन 1 में 4 स्थान नियत किए गए हैं और इस प्रकार सभी 5 जोन में अलग अलग तिथि पर अलग अलग स्पॉट्स तय किए गए हैं। इस पे जो संगठित असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनकी 41 प्रकार की जांच निःशुल्क रूप से की जाएगी और इन 41 जांच में लगभग सभी बीमारियां कवर अप हो जाती हैं। इसके अलावा 33 प्रकार की मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल की गई है जो कि श्रमिकों को तत्काल उपलब्ध निःशुल्क कराई जाएगी। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. बीस बरस का हुआ हमारा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शिक्षित, समर्थ, सार्थक रास्तों की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के इन आयामों में अपनी भागीदारी निभाता हमारा भिलाई। मिनी इंडिया, जिसे अब लोहे के साथ ही स्वच्छ सुंदर भिलाई के रूप में मिली पहचान। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हमारा भिलाई। 2016 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन में पूरे देश के शीर्ष शहरों में शामिल होता आ रहा है हमारा भिलाई। अक्षम का भी सपना साकार करता, सबका अपना छत बनाता हमारा भिलाई। महिलाओं को स्वरोजगार देता, प्रदेश का पहला मदर्स मार्केट का निर्माण करता हमारा भिलाई। शिक्षा के आयाम छूता, प्रदेश में सबसे पहले सरकारी स्मार्ट स्कूल युक्त हमारा भिलाई। खेल की पहचान बना, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देता, प्रदेश का पहला LED युक्त क्रिकेट स्टेडियम वाला हमारा भिलाई। फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधा, इंडोर स्टेडियम युक्त हमारा भिलाई। मात्र 100 रुपए में हर घर नल पहुंचाने LED लाइटों से हर सड़क, हर गली रोशन करता हमारा भिलाई। हर धर्म, हर पंथ, हर व्यक्ति का अपना भिलाई। शहीदों की शान में देश की सबसे ऊंची भगत सिंह की प्रतिमा से देश में पहचान बनाता हमारा भिलाई। हर व्यक्ति से संवाद, हर पहल सार्थक करता हमारा भिलाई। मुस्कुराता
आगे बढ़ता, खुशहाली से हर त्योहार मनाता, निर्भय, निश्चल, सरल, सक्षम भिलाई। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का सिरमौर बनता हमारा भिलाई। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गढ़ता भिलाई, बढ़ता छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के अंतर्गत मेडिकल यूनिट चलित चिकित्सा इकाई की शुरुआत वार्ड क्रमांक 1 इंदिरा नगर हथखोद से की गई है। सुबह 11 बजे नगर निगम के महापौर एवं सभापति ने फीता काट कर शुभारंभ किया। साथ ही महापौर ने स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के श्रमिकों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ राज्योत्सव 1 नवंबर को हरी झंडी दिखाकर किया था। इसी तारतम्य में प्रदेश के सभी नगर निगमों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवाएं दी जा रही है। नगर निगम भिलाई चरोदा में इसकी शुरुआत सोमवार से की गई है। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निगम क्षेत्र के 40 वार्डों में सेवाएं देंगी। सर्व सुविधा युक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस स्वास्थ्य योजना का लाभ हर कोई उठा सकता है। करीब 40 प्रकार की जांच सुविधाएं सहित डॉक्टरों के द्वारा तत्काल दवाई भी उपलब्ध कराई जा रही है। हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारे चरोदा नगर निगम क्षेत्र को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 2 चलित वाहन मिले हैं, जिसमें संपूर्ण प्रकार की बीमारियों का टेस्ट यहाँ किया जाएगा और उसका ही आज शुभारंभ किया गया है। तो इससे क्या है, जो स्लम एरिया के जो गरीब आते हैं, जो श्रमिक हैं, उन लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और हम लोग पूरे वार्डों में इसका प्रचार प्रसार कर दिया है, पंपलेट के माध्यम से, वार्ड के पार्षद के माध्यम से, कार्यकर्ताओं को और मितानी लोगों के माध्यम से पूरा बता दिए हैं कि इस दिन शिविर लगेगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस निःशुल्क सेवा का लाभ उठाएं और दवाइयाँ भी यहाँ वितरण किया जाएगा। आज हम सब का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की बागडोर आदरणीय भूपेश बघेल जी के हाथ में है और जब से भूपेश बघेल जी का नेतृत्व हम सबको मिला है, वो उन सारी योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की मूल रहवासियों के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जितनी योजनाएं यहाँ पर आई है, सभी योजनाओं का लाभ आज छत्तीसगढ़ के वासी उठा रहे हैं और उसी कड़ी में ये शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, इसके पहले हमने चालू की थी हाट बाजार स्वास्थ्य योजना। तो दूरस्थ जो बस्तर, अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में जहां लोग छोटे मोटे इलाज के कारण भी अपने आपको क्षति पहुंचा लेते थे, आज उस पर ध्यान दिया और गांव दूर दूर तक गांव में हाट बाजार स्लम योजना के तहत इस तरह की मोबाइल वैन पहुंचाकर कुशल डॉक्टर, कुशल मेडिकल टीम के नेतृत्व में हमने काम किया है। 1 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य स्लम योजना की शुरुआत की है। सभी नगर निगमों में एक रथ भेजा है जिसके माध्यम से जो मजदूर हैं, जो इलाज कराने के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, उनके घरों तक पहुंचकर हमारा यह जो रथ है उनका इलाज करेगा। सुबह और शाम इसको इलाज किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। फ्री में होगा इलाज, सपने होंगे साकार के संदेश को लेकर स्वास्थ्य परीक्षण जांच की शुरुआत श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र से हो गई है। इंदिरा नगर हथखोज में 80% श्रमिक हैं। श्रमिकों ने लाइन लगाकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और वे घर बैठे अपनी बीमारी का इलाज भी करा रहे हैं। नगर निगम भिलाई चरोदा में आयुक्त कीर्तिमान राठौर ने श्रमिकों के कार्य समय को देखते हुए रूट चार्ट बनाए हैं, जिसमें वार्ड में शिविर लगने का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक एवं शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है। दीपावली की दस्तक के साथ ही बाजार भी गुलजार होने लगे हैं और बाजारों में भी धीरे धीरे रौनक लौट रही है। ग्राहक भी त्योहार को देखते हुए खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते पिछले कुछ महीनों से बाजार में मंदी छाई हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक, सराफा, कपड़ों के अलावा गृह निर्माण की सामग्री की दुकानें पूरी तरह से ठप थी। अब भिलाई के बाजारों में भी फिर हलचल दिखाई देने लगी है। व्यापारियों को अब दीपावली त्योहार को देखते हुए ग्राहकी और तेज होने का अनुमान है। फिलहाल मार्केट के सारे दुकानदार दीपावली में अच्छी खरीदारी की उम्मीद लगाकर अपनी दुकानों में पर्याप्त स्टॉक मंगा रहे हैं और कोरोना संक्रमण को लेकर शासन की सभी गाइडलाइन का पालन खुद भी कर रहे हैं और ग्राहकों को भी करने के लिए बोल रहे हैं।
शासन की जो गाइडलाइंस आई है कोरोना के लिए, उसका हमने पूरा ध्यान रखते हुए मास्क, सैनिटाइज़र पूरे कस्टमर्स के लिए वो पूरी व्यवस्था करके रखी है। साथ में दिवाली में जो जो कस्टमर को बेसिकली नीड्स होता है वो सबकी सामग्री भी हमने मंगा के रखी है। और गवर्नमेंट ने अभी बोनस भी अपना रिलीज़ कर दिया है, बीएसपी ने भी बोनस रिलीज़ कर दिया है 1 नवंबर में। और एक्सपेक्टेशन ये है कि रेलवे भी फ्यू डेज़ में अपना बोनस रिलीज़ कर देगी। हमने पूरी तैयारी करके रखी है। लास्ट संडे मार्केट बहुत अच्छे तरीके से मार्केट थोड़ा बूस्ट हुआ है और इसी अपेक्षा लगाई जा सकती है कि दिवाली में अच्छा मार्केट रहेगा। ये आगामी त्योहारों को देखते हुए हमने सभी व्यापारियों से निवेदन किया है और निर्देश भी दिया है कि खुद भी मास्क का उपयोग करें एवं आने वाले कस्टमर को भी मास्क जरूरी होना चाहिए। नहीं होने से अपने तरफ से आप उनको व्यवस्था करा के दीजिए और बिना मास्क वाले को सामान न दीजिए। और अपने अपने दुकान में सैनिटाइज़र भी अवश्य रखें और बीच बीच में हाथ भी धोते रहें, ऐसा हमने निर्देशित किया हुआ है और उसका पालन भी हो रहा है। और सोशल डिस्टेंस भी हम लोग बना के रख रहे हैं अपने ग्राहकों से भी, अपने व्यापारी भाइयों से भी, सभी से उसका पूरा पालन हो रहा है पूरा अच्छे से। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल वाहन का शुभारंभ सोमवार को किया गया, जिसके तहत वार्ड 14 सिकोला भाटा, वार्ड 1 व 39 में सर्वप्रथम मोबाइल मेडिकल वाहन से लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ सोमवार से किया गया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप गली मोहल्लों में शिविर लगाकर वार्ड के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने प्रयास किया गया, जिसके तहत 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट ने सोमवार से अपनी सेवा देना आरंभ किया। योजना अनुरूप सर्वप्रथम दुर्ग के वार्ड क्रमांक 1, 14 व 39 में ये शिविर लगाया गया और बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। शिविर लगने के प्रथम दिन दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन मोबाइल यूनिट का निरीक्षण करने पहुंचे व यूनिट में उपलब्ध जांच सेवा के माध्यम से बीपी व शुगर की जांच करवाई। आपको बता दें कि मेडिकल मोबाइल यूनिट में 40 तरह की मेडिकल सुविधा के साथ साथ खून जांच, शुगर जांच व अन्य तरह के जांच व परीक्षण के कुछ देर बाद ही रिपोर्ट आने की भी सुविधा उपलब्ध है। मेडिकल यूनिट में प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को उचित परामर्श व ट्रीटमेंट, निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की पहल को लेकर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना लोगों के लिए कारगर साबित होगी। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी शहरी स्लम में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया, जिसमें दुर्ग शहर को 4 गाड़ियां मिली है। आज हम लोग वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 39, वार्ड नंबर 1 में जाके इसका शुभारंभ किए। यहाँ पे 40 प्रकार की जांचें जो निःशुल्क होती है और लगभग एक प्रकार से वहाँ पे प्राइमरी कैजुअलिटी के रूप में वहाँ पेशेंट जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं जो दिन भर काम में जाते हैं वो आके अपनी प्रिलिमिनरी जांच करा सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो गली गली जाके लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेगी और इलाज करेगी। फिलहाल गरीब स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण और निःशुल्क इलाज दिए जाने की दिशा में मुख्यमंत्री द्वारा की गई यह पहल अवश्य ही कारगर साबित होगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग के चंद्रशेखर आजाद छात्रावास में श्री जैन महावीर कोविड सेंटर का निर्माण किया गया था और एक निश्चित समय पर कोविड सेंटर का समापन किया गया। समापन अवसर पर सांसद विजय बघेल, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं अन्य गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसी उद्देश्य को लेकर जैन महावीर समाज के द्वारा एक उत्तम पहल की गई और जब कोरोना से बढ़ते मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई तब जैन महावीर समाज के लोगों ने आगे आकर शासन प्रशासन की मदद की और दुर्ग के मालवीय नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद छात्रावास में कोविड सेंटर की शुरुआत की, जहां कोरोना संक्रमण से जूझते लोगों को बेहतर सुविधा व सेवा समाज के लोगों द्वारा दी गई। वर्तमान में उचित दिशा निर्देश के पालन के कारण कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या दिन पर दिन कम होती नजर आ रही है, जिसे देखते हुए जैन कोविड सेंटर को अब बंद किया जा रहा है और विधिवत शुभारंभ के बाद समाज के द्वारा कोविड सेंटर का समापन भी किया गया। समापन अवसर पर विशेष अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की व उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों व पत्रकारों का सम्मान
स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कोविड सेंटर में अपनी सेवा देने व मरीजों की सेवा में दिन रात अपने आप को समर्पित करने वाले डॉक्टर DC जैन का उपस्थित जनों ने दिल से आभार व्यक्त कर उन्हें मंच पर सम्मानित किया। समापन अवसर पर उपस्थित दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व डॉक्टर DC जैन ने कोविड सेंटर के अपने अनुभव व दिनचर्या को साझा किया। साथ ही यह भी बताया कि कोविड सेंटर का समापन नहीं हुआ है, जरूरत पड़ने पर पुनः इसकी शुरुआत की जाएगी। मैं अपने उद्बोधन में भी कहा, यह समापन नहीं था। आगे जरूरत पड़ने पर किसी भी जन सेवा में महावीर जैन कोविड केयर सेंटर का हम लोग सहयोग लेंगे और जो उत्कृष्ट कार्य सब लोगों ने मिल के किया है, डॉक्टर DC जैन, दिनेश मारोटी जी, कमलेश वैद जी, दिलीप गोगड़ जी, अभिलेश कटारिया जी, लगभग सभी लोगों ने अपना पूरा समर्पण दिखाते हुए, जन सहयोग लेते हुए जो कार्य किया है वो दुर्ग शहर हमेशा याद रखेगा। क्योंकि एक कठिन समय था जहां लोग कोविड पेशेंट को देख के घबराते थे, वैसे समय में इन्होंने सामने आके जो बागडोर संभाली, ये बहुत बहुत साधुवाद का कार्य है। नगर निगम दुर्ग की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महावीर जैन कोविड केयर सेंटर के संचालकों का। अस्पताल में जो मरीज जाता था वो जब छूट के आता था तो कहता था साहब 5 लाख की जमानत दे के छूटा। उसको लगता था कि जेल से छूटा। और बहुत से मरीज तो बेचारे जिनके पास पैसा नहीं होता वे अस्पताल का इलाज भी नहीं ले पाते। इसलिए ऐसे मरीजों के लिए ऐसा एक सेंटर खोलना चाहते थे हम, जिसमें इलाज भी हो तन का और मन का भी इलाज हो, और मन इतना प्रसन्न हो जाए कि वे इलाज को भूल जाएं, कोरोना को भूल जाएं। और विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि कोरोना का जो कहर है वो उन मरीजों को बहुत कम होता है जिनका आत्मबल, जिनका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है। फिलहाल जैन महावीर कोविड सेंटर में दिनेश मारोठी, मदन जैन, भागचंद बोहरा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और लोगों को विश्वास दिलाया कि जरूरत पड़ने पर पुनः ऐसी सेवा शहर में उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
20 बरस का हुआ हमारा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शिक्षित, समर्थ, सार्थक रास्तों की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के इन आयामों में अपनी भागीदारी निभाता हमारा भिलाई। मिनी इंडिया, जिसे अब लोहे के साथ ही स्वच्छ सुंदर भिलाई के रूप में मिली पहचान। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हमारा भिलाई। 2016 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन में पूरे देश के शीर्ष शहरों में शामिल होता आ रहा है हमारा भिलाई। अक्षम का भी सपना साकार करता, सबका अपना छत बनाता हमारा भिलाई। महिलाओं को स्वरोजगार देता, प्रदेश का पहला मदर्स मार्केट का निर्माण करता हमारा भिलाई। शिक्षा के आयाम छूता, प्रदेश में सबसे पहले सरकारी स्मार्ट स्कूल युक्त हमारा भिलाई। खेल की पहचान बना, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देता, प्रदेश का पहला एलईडी युक्त क्रिकेट स्टेडियम वाला हमारा भिलाई। फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधा, इंडोर स्टेडियम युक्त हमारा भिलाई। मात्र 100 रुपए में हर घर नल पहुंचाने एलईडी लाइटों से हर सड़क, हर गली रोशन करता हमारा भिलाई। हर धर्म, हर पंथ, हर व्यक्ति का अपना भिलाई। शहीदों की शान में देश की सबसे ऊंची भगत सिंह की प्रतिमा से देश में पहचान बनाता हमारा भिलाई। हर व्यक्ति से संवाद, हर पहल सार्थक करता हमारा भिलाई। मुस्कुराता, आगे बढ़ता, खुशहाली से हर त्योहार मनाता, निर्भय, निश्चल, सरल, सक्षम भिलाई। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का सिरमौर बनता हमारा भिलाई। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गढ़ता भिलाई, बढ़ता छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भिलाई नगर पालिक निगम अपने कर्मचारियों की कोविड जांच करवा रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार को मैदानी स्तर पर काम करने वालों की जांच की गई। भिलाई नगर निगम अपने मैदानी स्तर पर कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स की कोरोना जांच का सैंपल सोमवार को लिया गया। निगम के सभागार में आयोजित कोरोना जांच शिविर में निगम मुख्यालय के 15 कर्मचारियों ने अपनी जांच करवाई। जांच में उन लोगों को लिया गया जो कार्य के दौरान अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आए थे। निगम के 15 कर्मचारियों में से 8 कर्मचारियों का RT-PCR और 7 कर्मचारियों का रैपिड टेस्ट जांच के लिए लैब भेजा गया। भिलाई नगर निगम ने सोमवार को दक्षिण गंगोत्री में झोपड़ी बनाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। दक्षिण गंगोत्री में बांस बल्ली से झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ जोन 1 की टीम ने सोमवार को बेदखली की कार्रवाई की। रेलवे किनारे व्यावसायिक जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसका मोहल्ले वासियों ने विरोध करते हुए निगम में शिकायत की थी, जिसके फलस्वरूप निगम ने 2 स्थानों पर बेदखली की कार्रवाई की। कुम्हारी नगरपालिक परिषद के सभागार में सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से 28 प्रस्ताव पारित किए गए। सड़क किनारे सौंदर्यीकरण, सीसी रोड, तालाब का साफ सफाई सहित सड़क निर्माण, बैडमिंटन हॉल सहित 28 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगरपालिक परिषद कुम्हारी में करोड़ों के विकास कार्य कराए जाने की स्वीकृति सामान्य सभा ने दी। सामान्य सभा के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, उपाध्यक्ष के रवि कुमार सहित पार्षद एवं अधिकारी उपस्थित थे। पार्षद वार्ड के विकास के लिए काफी उत्साहित दिखे। वार्ड क्रमांक 14 में सबसे ज्यादा कार्य की स्वीकृति मिली है। 3 उद्यान निर्माण एवं एक बैडमिंटन हॉल, तालाब का सौंदर्यीकरण, गहरीकरण हेतु 1,08,15,000, जंजगिरी में गौठान निर्माण तथा आवासीय कॉलोनी से यूजर चार्ज वसूला जाएगा। निजी भूमि पर ईंट भट्टा लगाने वालों की अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर सहमति बनी है। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।